गवार बहू का पति लेकर आया मॉडर्न सौतन। शेखर, तू पूरे एक दिन कहाँ था और ये तूने शेरवानी क्यों पहनी हुई है और तेरे साथ ये दुल्हन के लिबास में लड़की कौन है? मम्मी, दुल्हन के लिबास में ये लड़की मेरी पत्नी है, इस घर की बहू। अरे शेखर बेटा, तू तो कल रात अपनी दोस्त की शादी में गया था और आज खुद शादी करके बहू लेकर घर चला आया। शेखर बेटा, अगर तुझे ये लड़की इतनी ही पसंद थी तो तू हमें कहता, हम कौन सी तेरी शादी करवाने से मना कर देते। हम भी तो तेरी शादी करवा देते और बल्कि और अच्छे से धूम धड़ाके के साथ सभी मेहमानों के सामने तेरी शादी होती। इस तरह चुपके से घर में झूठ बोलकर किसी लड़की से शादी करके बहू बनाकर लाना अच्छा लगता है? आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई लड़की भगाकर शादी नहीं की है। ये शादी तो बंदूक की नोक पर हुई है। बंदूक की नोक पर शादी हुई है? वो कैसे? वो मेरे दोस्त सुनील की शादी झारखंड के एक नक्सलवादी इलाके में थी, तो यहाँ से हम सभी दोस्त एक साथ ग्रुप बनाकर सुनील की शादी में गए थे। शेखर कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है, तभी परेशान चेहरा लिए दूल्हे के कपड़ों में सुनील आता है। अरे तुम सब यहाँ पर खी करके हंस रहे हो और यहाँ मेरी जान अटकी हुई है। अबे तेरी जान क्यों अटकी हुई है? आज तो तेरी शादी है, शादी के बाद तो तेरे मजे ही मजे हैं। मस्त भाभी जी को लेकर घूमने चले जाना। अरे हट यार, तुझे तो हमेशा मजाक ही सूझता है। अरे यार, तू अपनी शादी की रात अचानक से इतना टेंशन क्यों लेने लगा? क्या प्रॉब्लम हो गई है तुझे? देख शेखर, अब सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है। मेरे भाई, थोड़ी देर दूल्हे के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ जा। गांव के बॉर्डर पर मेरी गर्लफ्रेंड दुल्हन के जोड़े में रास्ता भटक गई है। मैं आधे घंटे में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता हूँ। अबे एक मिनट, तेरी गर्लफ्रेंड? तेरी तो शादी होने वाली है इस लड़की से। अरे वो तो नकली दुल्हन है, उसकी जगह पर तो मेरी गर्लफ्रेंड आकर बैठेगी। तू दूल्हे के कपड़े में थोड़ी देर मंडप में बैठ जा। जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊँ, तू बाथरूम में आ जाना। फिर मैं आकर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा और उसी तरह मैं दुल्हन को भी चेंज कर दूंगा। फिर मैं दूल्हे के कपड़े में सेहरा पहनकर सुनील की जगह बैठ गया और सुनील अपनी गर्लफ्रेंड को लेने चला गया। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया और सुनील आया ही नहीं और पंडित जी ने शादी शुरू करवा दी। यजमान, मुहूर्त हो गया है, शादी शुरू करते हैं। ये सुनील कहाँ रह गया? इस सुनील ने तो मुझे फंसा दिया। मुझे अभी शादी रुकवानी पड़ेगी। दूल्हे की शेरवानी और सेहरे में इतना सोचकर शेखर तुरंत मंडप में खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे से सेहरा उतारते हुए कहता है, रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। मैं असली दूल्हा नहीं हूँ, असली दूल्हा तो भाग गया है। शेखर को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सरपंच के इशारे पर सरपंच के 2 आदमी शेखर के माथे पर बंदूक तान देते हैं। चुपचाप सेहरा पहनकर बैठ जाओ शहरी बाबू। बैठ जाओ वरना पूरा तमंचा कनपट्टी में खाली कर देंगे। शेखर चुपचाप सेहरा पहनकर मंडप में बैठ जाता है। हमारे होते हुए किसी गांव की बेटी की बेइज्जती नहीं हो सकती। जो दूल्हा बना है उसे शादी करनी ही पड़ेगी। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। इस तरह बंदूक की नोक पर शेखर की शादी साधना से करवा दी जाती है और शादी हो जाने के बाद शेखर और साधना को गांव के मेहमान घर में रखा जाता है। देखो, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं, ये शादी बंदूक की नोक पर कराई गई है। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। हमने तो शादी से पहले अपना दूल्हा देखा ही नहीं था, पर अब हमारी शादी आपसे हो गई है तो आप ही हमारे पति हैं। फिर साधना से थोड़ी बातचीत के बाद मुझे पता चला कि इस पूरी घटना में कहीं भी साधना की कोई गलती नहीं है। सुनील ने कभी साधना को देखा ही नहीं था और न ही साधना ने कभी सुनील को देखा था। सुनील और साधना की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी, जिस वजह से सुनील मुझे फंसाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। उसे लगा था असली दूल्हा न होने की वजह से शादी कैंसिल हो जाएगी, पर गाँव वालों ने बंदूक की नोक पर मेरी शादी साधना से करवा दी। इसीलिए कहते हैं भैया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए। जो हुआ उसे भगवान की मर्जी समझो। शेखर, साधना को अपनी पत्नी के रूप में अपना ले और शारदा, तुम अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। मैं अभी सब तैयारी करती हूँ। शारदा साधना का गृह प्रवेश करवाती है। गृह प्रवेश के बाद साधना और शेखर अपने कमरे में चले आते हैं। साधना, वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? कौन सा फैशन? अरे फैशन नहीं, क्वालिफिकेशन। कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? मैंने पूरी 10वीं तक की पढ़ाई की है। एक अकाउंटेंट की बीवी सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है? तुम्हारे समय की 10वीं तक की पढ़ाई आज के बच्चे क्लास 5 में ही पढ़ लेते हैं। तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। धत, पढ़ाई लिखाई मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपने पति और ससुराल की सेवा करना। हाँ, तुम सबकी सेवा करना, पर तुम्हें आगे की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। इतना कहकर शेखर अपने बिस्तर पर सो जाता है और साधना भी उसके बगल में सो जाती है। अगले दिन सूरज उगने से पहले साधना आंगन में जल चढ़ा रही होती है। जय हो सूरज भगवान। फिर साधना सूरज को जल चढ़ाकर घर में पूजा की थाली लिए जोर जोर से घंटी बजाते हुए घूम रही होती है। जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा
दुर्गा मैया। साधना की ऊंची आवाज से पूरा घर जाग जाता है। अरे शेखर बेटा, ये तेरी बीवी क्या कर रही है? रोक इसे वरना पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अरे साधना रुक जाओ। उठ गए आप लोग? सासू मैया, ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, खुश रहो। भाभी, इतनी सुबह भगवान को क्यों जगा रही हो? ननन जी, भगवान तो सूरज देवता के साथ जाग गए, आप ही लोग सो रहे थे। चलिए सब जाग जाइए और पहली रसोई में क्या बनाऊं ये बताइए। साधना, अभी ठीक से सूरज भी नहीं उगा है, इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? बहू तू भी सो जा, हमें भी सोने दे। जब सब उठेंगे उसके बाद तेरी पहली रसोई होगी। साधना को समझाकर सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। वहीं साधना सोने की बजाय पूरे घर में बैठकर पोछा मारने लगती है। अपना ससुराल ऐसा चमका दूंगी कि सासू मैया जमीन देखकर अपनी चुटिया बांध लेंगी। इसी तरह साधना सबके जागने से पहले पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। घर का हर कोना साफ होता है और फर्श आईने की तरह चमक रही होती है। तभी सभी तैयार होकर हॉल में आते हैं। वाह, पूरा घर आईने की तरह चमक रहा है। पर घर को इतना साफ सुथरा किसने किया? हमने किया है। सासू मैया, अब आप लोग बताइए पहली रसोई में क्या बनाऊं? हमको सब कुछ बनाने आता है। बहू तू अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले। भैया भाभी, ये कौन सी आधी अधूरी लैंग्वेज बोल रही है? ये साधना के गांव की भाषा है, वहाँ हिंदी और देहाती मिक्स लैंग्वेज यूज होती है। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और साधना रसोई में आ जाती है। अरे यहाँ तो पहली रसोई के लिए चूल्हा ही नहीं है, बिना चूल्हे के मैं पहली रसोई कैसे करूँगी? साधना कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ऐसा करती हूँ, बगीचे से थोड़ी मिट्टी और कुछ ईंट लेकर एक मिट्टी का चूल्हा ही बना लेती हूँ और बगीचे के पेड़ से कुछ टहनियाँ तोड़ लेती हूँ। साधना बगीचे की मिट्टी खोदकर और 4 ईंटें लेकर रसोई में आती है और ईंटों के ऊपर मिट्टी लीप कर एक चूल्हा तैयार कर लेती है और चूल्हे की पूजा करके पेड़ की टहनियाँ लगाकर चूल्हा जलाती है। जय अग्निदेव। साधना कढ़ाई चढ़ाकर खाना बनाना शुरू करती है, पर कुछ ही देर में पेड़ की टहनियों के काले धुएं से पूरा घर भर जाता है। अरे ये काला धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे धुआं आंखों में लग रहा है। काले धुएं से परेशान होकर सभी खांसते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं और साधना के पास जाते हैं। भाभी बंद कीजिए इसे। शेखर, सभी खिड़की दरवाजे खोल। प्रिया, एग्जॉस्ट फैन चालू कर। और बहू तू पहले ये चूल्हा बुझा, सभी दीवारों और लाइटों पर काला धुआं जम गया है। शेखर घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलता है। प्रिया एग्जॉस्ट फैन चलाती है और शारदा पानी से चूल्हा बुझाती है। धीरे धीरे घर से सारा काला धुआं बाहर निकल जाता है। बहू तूने घर में मिट्टी का चूल्हा क्यों बनाया था? अपनी पहली रसोई के लिए। साधना, तुम गैस चूल्हे पर भी तो खाना बनाकर पहली रसोई कर सकती थी। हमारे गांव में तो पहली रसोई मिट्टी के चूल्हे पर ही होती है। साधना, वो गांव है, ये शहर है, दोनों जगह अलग अलग हैं। तुम गैस चूल्हे पर खाना बनाओ। ठीक है। साधना गैस चूल्हे की पूजा करके खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर में ढेर सारे पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। बहू, तूने सुबह सुबह परेशान तो बहुत किया, पर ऐसा स्वादिष्ट खाना खिलाकर दिल जीत लिया। भाई, मुझे तो बहू के हाथों का स्वाद बहुत पसंद आया। वाकई खाना टेस्टी बनाना जानती हो, पर रोज इतना हैवी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट लाइट ही बनाया करना। सभी तो तारीफ कर रहे हैं, पर ये अंग्रेजी में क्या कटर पटर बोले? नाश्ता करके सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और शेखर अपने ऑफिस चला जाता है। फिर साधना दोपहर में लैंडलाइन के पास आती है। हमारे ससुराल में लैंडलाइन है भाभी, मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों है। इसमें हम अपने भाई बाबूजी से बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नंबर बताइए। प्रिया लैंडलाइन से साधना के गांव में कॉल करके साधना को दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी साधना लैंडलाइन उल्टा पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगती है। पाँव लागत है माई बाबूजी, आशीर्वाद दो अपना बिटिया को। इसी तरह साधना बातें करने लगती है। तभी साधना के चिल्लाने की आवाज से सभी बाहर आ जाते हैं। बहू तू सोने देगी या नहीं? सुबह घंटी बजाने लगी थी, अभी चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही है। साधना लैंडलाइन रखकर घर के छोटे छोटे काम करने लगती है। इसी तरह शाम हो जाती है और शेखर भी ऑफिस से आ जाता है। सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। आप सभी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपको पता है, आपके जाने के बाद भाभी ने पूरा दिन किसी को आराम नहीं करने दिया है। कैसे? भाभी के कहने पर मैंने उनके गांव में लैंडलाइन से फोन किया, पर भाभी लैंडलाइन को उल्टा पकड़कर इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगी कि सभी आस पड़ोसी जान गए कि भाभी क्या बातें कर रही है। बहू गाँव की लाई है तो उसे शहरी चीजें सिखा दे। खाने के बाद मैं समझा दूंगा। और साधना, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। ई पाप न करेंगे हम। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। नाना, पति के साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं। आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। सभी अपना खाना खत्म करते हैं। फिर शेखर साधना को लैंडलाइन के पास ले जाता है। इस तरह पकड़ो
और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम आहिस्ता से बात किया करो। शेखर साधना को समझाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। फिर साधना झूठे बर्तन धोकर कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। आज खाने में क्या बना है? आज भाभी ने दाल चावल बनाए हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी रात में भी दाल चावल खाने चाहिए। साधना, अब तो तुम्हें इस घर में आए 1 हफ्ता हो गया है। आज से तुम हमारे साथ बैठकर ही खाना खाओगी। नहीं, मुझे पाप लगेगा। कब तक गांव की गवारों जैसी बात करोगी? थोड़ी मॉडर्न बनो, हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाओ। शेखर के कहने पर साधना अपनी प्लेट लगाकर सभी के साथ खाने बैठ जाती है। चम्मच तो ले लो। भगवान ने हाथ दिए हैं, चम्मच की क्या जरूरत है? इतना कहकर साधना अपने हाथों से चावल, दाल और सब्जी को एक साथ मिलाकर उंगलियां चाट चाट कर खाने लगती है। साधना को इस तरह से खाते देख सभी का मुंह बन जाता है। देखते देखते साधना पूरी प्लेट उंगलियों से चाट चाट कर साफ कर देती है। जय माँ दुर्गा। अरे आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? हमारा पेट भर गया है, तुम जाओ। साधना अपनी झूठी प्लेट लेकर किचन में चली जाती है। तभी प्रिया शेखर से कहती है, भैया आप तो मॉडर्न वाइफ लाने वाले थे, बहुत अच्छी वाइफ लाए हैं। बेटा तू तो मॉडर्न लड़की से शादी करने वाला था, इतनी मॉडर्न लड़की से शादी कर ली कि खाना खाकर डकार मारकर माँ दुर्गा को बुलाती है। इसी तरह सभी शेखर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे शेखर एम्बेरस होकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। और अगले दिन लंच टाइम पर शेखर अपने ऑफिस कलीग से बात कर रहा होता है। शेखर, मेरे पास आज रात की 2 एक्स्ट्रा मूवी टिकट है, वो तुम ले लो। पर मैं क्या करूँगा मूवी टिकट्स का? अपनी वाइफ के साथ चले जाना। टिकट्स ले लेता हूँ और साधना को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। शेखर आमना से टिकट ले लेता है और साधना को फोन करता है, जहाँ साधना हमेशा की तरह चिल्लाकर बात कर रही होती है। हम जी। साधना, तुम फिर चिल्ला रही हो? मैंने समझाया है ना, आहिस्ता बोला करो। शाम को रेडी रहना, हम लोग मूवी देखने चलेंगे। इतना कहकर शेखर फोन रख देता है और शाम होते ही घर आ जाता है, जहाँ साधना भारी साड़ी और ढेर सारे गहने पहनकर तैयार खड़ी होती है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, पर तुमने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? हम मूवी देखने जा रहे हैं, किसी की शादी में नहीं। साड़ी की जगह कोई मॉडर्न कपड़े पहनो। मूवी देखने के बाद हम दोनों रेस्टोरेंट चलेंगे। वो क्या होता है? हमको तो अक्षय कुमार की मूवी देखना है। हाँ ठीक है, पर पहले तुम कपड़े चेंज करो। ऐसा करो, प्रिया से कोई कपड़े ले लो। इतना कहकर शेखर साधना को लेकर प्रिया के कमरे में चला आता है और प्रिया की एक ड्रेस साधना को दिखाते हुए कहता है, साधना तुम ये ड्रेस पहनो। छी, ऐसे कटे फटे कपड़े कौन पहनता है? मैं तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। सही कहा भाभी, आपको ऐसे कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए। भैया आप भाभी को ले जाओ, वरना अभी झगड़ा हो जाएगा। साधना चलो। शेखर साधना को साड़ी में ही मूवी थिएटर लेकर आता है। सभी मूवी देख रहे होते हैं। तभी साधना बीच में खड़ी हो जाती है। अरे ये कैसी पिक्चर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तो निकल जा थिएटर से। साधना के मूवी के बीच में चिल्लाने की वजह से मूवी रोक दी जाती है, जिससे बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। तभी शेखर थिएटर से निकल जाता है। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आ रही हूँ। साधना शेखर के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। क्या जरूरत थी थिएटर में इस तरह चिल्लाने की? पिक्चर की भाषा समझ नहीं आ रही थी। मैंने बताया था ना, हॉलीवुड मूवी है। अरे जो भी है, हिंदी में होगी ना। ओह गॉड, तुम घर चलो, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। आपने कहा था हम लोग बाहर खाना खाएंगे। नहीं, घर चलो। हाँ, घर का खाना सबसे बढ़िया खाना होता है। इतना कहकर शेखर साधना को लेकर घर आ जाता है। साधना सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को खाना परोस रही होती है। भाभी आज तो आप हमारे साथ बैठकर नहीं खाएंगी ना? बहू, तेरी माँ ने तुझे सही सिखाया था, तू हमेशा अकेले में ही खाना खाया कर। सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी शेखर के मुंह में दाल लग जाती है और शेखर टिश्यू पेपर ढूंढ रहा होता है। क्या ढूंढ रहे हैं जी? मुंह साफ करने के लिए टिश्यू पेपर। मुंह साफ करने के लिए कागज नहीं लगता है, बस जीभ को बाहर निकालिए और चाट लीजिए। साधना की जीभ से होठ चाटने की वजह से पूरी लिपस्टिक उसके मुंह में फैल जाती है। वाह भाभी, क्या तरीका है, सुपर्ब। बेटा तो बहू की जगह शायद किसी कॉमेडियन को लेकर आया है, रोज नए तरीके से हंसाती है। मेरा परिवार मुझसे कितना खुश है। आज साधना से बात कर ही लेता हूँ। साधना की वजह से एक बार फिर शेखर का मजाक बन जाता है, जिससे परेशान होकर शेखर कमरे में साधना से बात कर रहा होता है। तुम ये गवार वाली हरकत क्यों नहीं छोड़ती? साधना, अगर अब तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा, फिर भले तुम्हारा सरपंच मुझे गोली मार दे। इतना कहकर शेखर सोने चला जाता है और अगले दिन साधना अपनी माँ से बात कर रही होती है। अरे माई, कल वो गुस्सा हो गए थे। अरे बिटिया, पति के दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है, भूल गई? हाँ माई, समझ गई।
साधना अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी पड़ोसन आती है। अरे बेटी, थोड़ी और जोर से चिल्ला, फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट गांव तक आवाज जाएगी। तुम्हारे कान भी बड़े तेज हैं, जरा सुन के बताना पाकिस्तान क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अरे गुस्सा क्यों करती हो शारदा बहन, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक ही कर रही थी। शारदा के जवाब से विमला मुंह बनाकर चली जाती है और साधना किचन में खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और साधना सभी को तरह तरह के पकवान परोसती है। अरे इतना सारा खाना किस लिए बनाया है? आपके लिए बनाया है, चलिए खाना शुरू कीजिए। मैं इतना खाना नहीं खा सकता। नहीं नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। साधना शेखर को जबरदस्ती सारा खाना खिलाती है। खाने के थोड़ी देर बाद साधना गर्म दूध में दही और घी डालकर शेखर को जबरदस्ती पिला देती है, जिसकी वजह से आगे 2 दिन शेखर को लूज मोशंस होते रहते हैं। फिर अगले दिन शेखर ब्रेकफास्ट करते हुए फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी खाना कैसा बना है? ठीक। अरे बोलिए ना, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कैसा बनाया है? ठीक है खाना, तुम जाओ पहले पानी लेकर आओ, खाना हो गया मेरा। अच्छा, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर आप बात किससे कर रहे हैं? किसी से नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है, तुम जाकर पानी लेकर आओ। साधना पानी लेकर आए इससे पहले ही फोन पर बात करते हुए शेखर घर से बाहर निकल जाता है। ये तो चले गए, इन्हें क्या हो गया? आज इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? लगता है ये मुझसे नाराज है। कोई नहीं, आज रात को फिर इन्हें बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी, मान जाएंगे। साधना स्वादिष्ट खाना बनाकर शेखर का इंतजार करने लगती है। बहुत देर तक शेखर नहीं आता है तो साधना शेखर को फोन लगाती है। हेलो एजी, आप अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, भूख लग रही है। आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह आऊंगा, काम में फंस गया हूँ। मैंने खाना खा लिया है, तुम खाकर सो जाओ। ये सुनकर साधना काफी उदास हो जाती है और बिना खाना खाए ही सो जाती है। अगली सुबह शेखर घर आता है। आप आ गए, जाइए हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है, टॉवेल लेकर आओ। शेखर कपड़े खोलकर बिस्तर पर रखता है। तभी साधना की नजर शेखर की टी शर्ट पर पड़ती है। ये क्या, इनकी शर्ट पर ये लड़की के बाल और ये लिपस्टिक के दाग। हाय दैया, सौतन का चक्कर। अब क्या हो गया, शोर क्यों मचा रही हो? ये बाल किसके हैं? मैं तो सरसों का तेल लगाकर बाल बांधती हूँ। मेरे बाल तो नहीं झड़ते, फिर ये बाल किसके हैं? किसके हैं क्या मतलब? तुम्हारे ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे एक भी बाल नहीं झड़ते हैं, और ये लिपस्टिक के दाग भी तुम्हारे ही हैं। तुम ही ऐसी गवारों जैसी हरकतें करती रहती हो। इतना कहकर शेखर फोन पर बात करते हुए फिर कमरे से बाहर निकलने लगता है। हाँ ठीक है, तुम लोनावला गार्डन में आओ, मैं भी आ रहा हूँ। जरूर ही ये उस मनहूस लड़की से बात कर रहे होंगे। मैं भी चलकर देखती हूँ क्या माजरा है। अब साधना भी ऑटो करके शेखर की कार के पीछे पीछे जाती है। शेखर वहाँ गार्डन में एक लड़की से मिलता है जो बहुत ही ज्यादा स्लिम और वेल मेंटेन्ड दिखाई पड़ती है। अच्छा, तो मेरा पिया इस सौतन के चक्कर में फंसा है। यही वो चुड़ैल है, गोरे बदन पतली कमर दिखाकर मेरे भोले पति को फंसा लिया इसने। वो रोते रोते घर आती है और ये सारी बातें घर वालों को बताती है। जानती हो सासू माँ, आपके लाडले बेटे ने क्या किया है? तुम कम ड्रामा करती हो क्या कि अब मैं उसकी भी शिकायत सुनूं? बताओ उसने क्या कर दिया? मत पूछिए, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरी सौतन आ गई, सौतन। भाभी, आप इतना क्यों रो रही हो? हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। तुम्हारे भैया को आज मैंने किसी लड़की से बात करते हुए देखा। मैं बहुत दिनों से देख रही थी, वो मुझे नजरअंदाज कर रहे थे, तभी शक हो गया था और आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या, ये कैसी बात कर रही हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा किया है उन्होंने। मैंने आज गार्डन में उन्हें खुद एक गोरी चुड़ैल के चक्कर में फंसा हुआ देखा। अच्छा, तू रोना बंद कर, उसे आने दे, उसकी तो आज खैर नहीं। मैं बात करती हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं खुद उसे सजा दूंगी। हाँ भाभी, आप मत रोइए, हम आपके साथ हैं। ये सब सुनकर पूरा परिवार आग बबूला होकर शेखर का इंतजार करने लगता है कि इतने में शेखर आता है। आ गए आप अपनी स्पेशल वाली जरूरी मीटिंग करके? हाँ आ गया, और देखो मेरे साथ कौन आई है। अरे, ये वही है ना जिससे आप गार्डन में मिल रहे थे? देखिए सासू माँ, ये तो इसे घर भी ले आए। ये कौन है बेटा, और इसे घर क्यों लाए हो? माँ, ये मेरी पेइंग गेस्ट है, ये कुछ दिनों तक यहाँ रहेगी। देखा तूने, न जाने क्या अनाप शनाप सोचे जा रही थी। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं। ये पेंट गेस्ट है घर की। पेंट गेस्ट, वो क्या होता है? तुम अपनी भाषा में समझो कि ये मेहमान है हमारे घर की। और रोना धोना बंद करो, इनके लिए अच्छा खाना बनाकर तैयार करो।
साधना अपने आंसू पोंछते हुए किचन में जाती है और जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करती है। खाना बन गया है, चलिए आप भी खाना खा लीजिए। तुम सबको खाना खिलाओ, मैं ऑफिस में काम करके खाना खा लूंगा। गौरी मैडम जी, आप भी खाना खा लीजिए, मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ, आप सब खाना खा लो, मैं भी बाद में खा लूंगी। सभी घर वाले खाना खाकर चले जाते हैं कि तभी शेखर आता है। हाँ, निकालो अब खाना, क्या बनाया है? अब मिली आपको फुर्सत, देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है। हाँ ठीक है, निकालो। और श्वेता तुम भी आओ, साथ बैठकर खाना खा लो। साधना शेखर और श्वेता दोनों की थाली परोसती है। साधना, खाना तो तुमने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया है। एक ही काम तो ये अच्छा करती है। तुम भी तो इतने मजे से खा रहे हो, और ये क्या, तुम्हारे मुंह पर दाल लग गई है। इतना कहकर श्वेता अपने रुमाल से शेखर का मुंह पोंछती है। ये देखकर साधना का मुंह बन जाता है और गुस्से से साधना कमरे में चली जाती है। क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में वहाँ से क्यों आई? तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ, बस उसने आपको छुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे वो सिर्फ हमारी पेइंग गेस्ट है और ये सब नॉर्मल है, तुम इतना मत सोचो। शेखर इसी तरह साधना को टाल देता है और अगले दिन जब श्वेता शेखर से चिपक कर बातें कर रही होती है तभी साधना गुस्से में बाहर आती है। क्यों रे चुड़ैल, तू मेरे पति को अपने प्यार में फंसाएगी? रुक, बताती हूँ मैं तुझे। तभी वहाँ शेखर आता है और साधना को धक्का दे देता है। दूर हटो तुम यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरह की बात करने की? ये मेरी होने वाली पत्नी है, तुम्हारी सौतन, और वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो, इस वजह से इससे दूर ही रहो। चलो श्वेता, हम चलते हैं, बड़बड़ाने दो इस पागल को यहीं पे। वो श्वेता के साथ वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीज प्रिया देख रही होती है, जो आकर साधना को समझाने लगती है। हाँ हाँ, अब आप भी अपने भाई की ही साइड लीजिएगा। आप ही सोचिए, आपके सामने अगर आपका पति किसी और को अपनी पत्नी बताए तो आपको कैसा लगेगा? हाँ भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें, लेकिन मैं ये भी समझ गई हूँ कि आप भैया की टाइप की नहीं है, इस वजह से भैया ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको इस तरह तैयार करती हूँ कि आप भी किसी मॉडर्न से कम नहीं लगेंगी। इतना कहकर अब प्रिया साधना को मॉडर्न और अच्छी तरह सारी चीजें सिखाने की कोशिश शुरू कर देती है। आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? भाभी, मैं आपको कुछ YouTube वीडियो दिखाऊंगी, आप उसकी तरह बैठना, चलना और कपड़े पहनना सीखिएगा। इतना कहकर प्रिया YouTube वीडियो ऑन करती है, जिसे देखकर साधना हील्स पहनकर चलने की कोशिश करती है। काफी बार गिरने के बाद मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा, मेरे घुटनों में भी चोट लग गई है। भाभी, आप हार नहीं मान सकती, अगर आपने हार मान ली तो श्वेता आपकी सौतन बन जाएगी। प्रिया की ये बात सुनते ही साधना तुरंत उठकर खड़ी होती है और चलने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में अपनी मेहनत की वजह से रात भर में साधना हील्स पहनकर चलना सीख जाती है। देखा भाभी, आखिरकार आप भी हील पहनकर चलना सीख ही गई। चलिए, अब हम बाकी सारी चीजों पर भी ध्यान देते हैं। इतना कहकर प्रिया अब साधना को अच्छी तरह बैठना सिखाती है और कुछ इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स भी बताती है, साथ ही डांस करना भी सिखाती है। इसके बाद फिर अगले दिन शाम को बर्थडे पार्टी में आज मैं आपको एक लड़की से मिलवाऊंगा, जिसे देखते ही आप सब हैरान रह जाएंगे। शेखर इतना कह ही रहा था कि तभी साधना मॉडर्न कपड़े पहने, हाई हील्स, खुले बाल और मेकअप करके एक मॉडर्न की तरह वहाँ आती है। रोमांटिक सॉन्ग बजाकर शेखर के साथ डांस करने लगती है। तुम ये क्या कर रही हो? इस तरह अचानक ये सब क्या है? ये मैं अपने पति यानी आपके लिए कर रही हूँ, आप बस मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? भला मैं तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? अच्छा, आप अब झूठ बोल रहे हैं। आपने तो मेरी सौतन को इस घर में ला रखा है और अब पूछते हैं कि किसकी बात कर रही हूँ। अरे वो तो प्रिया की ही दोस्त है, और वैसे भी ये सारी प्रिया की ही प्लानिंग थी, ताकि वो अपनी भाभी पर से गवार का टैग हटाकर एक मॉडर्न भाभी में बदल सके। ये सुनते ही साधना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सभी साथ में बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। अब साधना की इनसिक्योरिटी दूर होने के बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रह